धनबाद के छाताबाद में हुए भीषण भूस्खलन के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। तमाम जनप्रतिनिधियों के पहुंचने के बाद अब प्रभावित लोगों के बीच झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने क्षेत्र का दौरा किया और बीसीसीएल और सीआईएसएफ को जमकर घेरा, साफ ही साथ बीसीसीएल को चेतावनी भी दे डाली। वहीं प्रभावित परिवारों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सांसद और विधायक पर भी निशाना साधा और कहा कि इतने गंभीर मामले के बावजूद उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बीसीसीएल को इरफान अंसारी चेतावनी दे रहा है कि जब तक अगर हमारे भाइयों की मांगे पूरी नहीं होगी, इनको मुआवजा नहीं मिलेगा, इनको अस्थायी रूप से आप नजदीक में नहीं बसाएंगे, तब तक 1 इंच कोयला हम ले जाने नहीं देंगे। आपका घर टूट गया, घर धंस गया, विधायक को आना चाहिए था, विधायक को घोषणा करना चाहिए था, सांसद को आना चाहिए था। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा घर यदि किसी का टूट रहा है तो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का टूट रहा है। छाताबाद में हुए भीषण भूस्खलन के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग का काम पूरी तरह ठप कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण को लेकर अब आशियाना बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इस आंदोलन के समर्थन में रविवार को झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी छाताबाद पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए बीसीसीएल और सीआईएसएफ को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब उनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कड़े लहजों में कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन को केवल कोयला निकालने से मतलब है। इतने लोगों का घर जमीन के अंदर चला गया, लेकिन बीसीसीएल न ही इनसे बात कर रही है और न ही कोई राहत पहुंचाई जा रही है। यह नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, मंत्री इरफान अंसारी ने सीधे तौर पर स्थानीय विधायक और सांसद पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाद में भूस्खलन हुआ है, 15 घर गिर गया, लोग बेघर हो गए, घर ढह गया, जमीन दोज हो गया, बाल बाल बच गए। तो बीसीसीएल क्या कर रहा है? अभी तक आप इन पर ना आशियाना दिया है, ना टेंट दिया है, ना कोई व्यवस्था आपने किया है। केवल आपका एक ही मकसद है कि केवल कोयला निकालना। सीआईएसएफ को आगे करके बंदूक की नोक पर आप कोयला निकाल रहे हो, ये नहीं चलने देंगे हम, ये नहीं चलने दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों से आपको वार्ता करना चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। आज महिला बेघर हो गया है, बहनें हमारी बेघर हो गई है, मदद मांग रही है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं लोग? यहाँ देख के दे आ रहा है मुझे। बताइए, बगल ये बताइए, इनके घर से कोयला निकाल के लेके जा रहा है और इनको आप कोई राहत नहीं दे रहे हैं, ना हॉस्पिटलिटी नहीं दे रहे हैं, ना दवाई का मुहैया दे रहे हैं, ना खाना दे रहे हैं, ना भोजन दे रहे हैं। और ये चिंता का विषय है। मैं जा रहा हूँ, सारा रिपोर्ट लेके जा रहा हूँ। हम अपने मुख्यमंत्री से मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे और जिला प्रशासन आपके साथ, इनके साथ है, मैं निर्देश देके जा रहा हूँ। बता दें कि छाताबाद में हुए भूस्खलन की घटना के तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। घटना के बाद से प्रभावित इलाकों में भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जमीन के लगातार असुरक्षित बने रहने के कारण लोग अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। वहीं राहत और बचाव कार्य में हो रही देरी को लेकर प्रभावित परिवारों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों को केवल क्षेत्र में दौरा और आश्वासन ही होता रहेगा या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू होगा और प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगा। देखना होगा कितना जल्दी प्रभावित परिवारों को राहत मिलता है और सुरक्षित स्थान पर बसाने की कवायद की जाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।